उनका तो वही है कि सारे फ्यूज बल्ब मिलके सूर से लड़ने की टक्कर रख रहे हैं। आप कर्नाटक इलेक्शन लेते हो, यूपी का भी इलेक्शन ले लीजिए। यूपी में तो भाजपा को बहुमत मिला है अभी ना, निगम में मिला है और जो भी मिला है, तो कोई वो उसमें मतलब नहीं है। राजस्थान में 200 साल पुराना शिव मंदिर हमारे, वहाँ पे किसकी सरकार है राजस्थान में? कांग्रेस सरकार है ना, उन्होंने तोड़वा दिया। कैसे तोड़वा दिया भाई, कैसे तोड़वा दिया? और वैसे तुम जनेऊधारी हिंदू बनते हो, मंदिर जाते हो, जनता को चूतिया बनाते हो, लेकिन जनता चूतिया नहीं है भाई, जनता बुद्धिमान है, पढ़ी लिखी है। केरला फिल्म में आपने एक चीज़ देखा होगा, जितनी भी महिलाएं एक बार अपने आप को पूरे संवैधानिक बिगाड़ के और फिर वापस रिटर्न आई हैं, इसका क्या मतलब है? अगर तुम सही शरण देते तो क्यों आती रिटर्न आप? कांग्रेस तो बोल रही प्रोपेगेंडा है, फिल्म थोड़ी है, झूठ है कि कांग्रेस तो एक चीज़ बताओ, जब इंसान चारों तरफ से कोई आसरा नहीं रहा तो क्या बोलती है? यही बोलेगी ना, अपने बचाव के लिए यही बोलेगी। आप बताओ, रेवड़ियाँ कोई उत्तर प्रदेश में आके आपको 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिले, बिजली फ्री मिले, पानी फ्री मिले, तो आप वोट दोगे कि नहीं अगले आदमी को? योगी जी को वोट दोगे? अभी आप दे रहे हैं ना, अभी कांग्रेस दे रही ना, अब 3 साल 5 साल दे दो, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ये इसलिए दे रहे हैं कि कहीं मेरा ऐसा ना 5 साल बाद खत्म हो जाए, सेवा समाप्त ही हो जाए। हमारे कहने का मतलब है, योगी जी हमें वो नहीं चाहिए कि 2000 4000 बेरोजगारी बता रहे, हम कमा लेंगे, हमें कोई दिक्कत, हमारे पास खून है, हम जवान हैं, हम कमा लेंगे। लेकिन आज तो गलत और अनर्थ नहीं हो रहा है, किसी गरीब को सताया तो नहीं जा रहा है, कहीं आतंकवादी ने किसी बहन बेटी का बलात्कार तो नहीं हो रहा है। बताओ, हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित होना पसंद करते हैं। मेहनत तो हम खुद करेंगे भाई, अपना पेट भर लेंगे, हमें नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए आपको, पानी फ्री नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं, कुछ नहीं, हम अपने मेहनत से लेंगे। आजकल जनता भी तो फ्री की रेवड़ी में विश्वास कर रही। कर्नाटक में फ्री कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बांटा तो जीत गई चुनाव। ये फ्री का कुछ नहीं होता है। सुनो, अब मैं केजरीवाल को लेके चलो, वो कहता है बस में फ्री, दीदियों को बस में फ्री, जीजा का तो पैसा लगता है, बहन घुस जाती है, पॉकेट मार के वो उतर जाती है, उनको किराया देना होता नहीं है। जहाँ तक वो पहुँच जाए, जहाँ उसका हाथ लग जाए, वहाँ वो अपना पॉकेट निकाल के और वो पहुँच जाती है अपने घर सुरक्षित। और असुरक्षित कौन होता है? जो बस में जाता है, तो वो असुरक्षित है कहाँ और फ्री का मिल कहाँ रहा है, उसके तो और नुकसान हो रहा है। चर्चलन चला रखा है ना लोगों ने मुफ्तखोरी, ये आगे चल के उन मुफ्तखोरों को पता लगेगा कि मुफ्तखोरी होती क्या है। बिना कमाए कुछ भी नहीं मिलता है, ये मुफ्त का कहाँ से आ रहा है, ये हमें इस बात पर तर्क करना चाहिए कि ये मुफ्त की अरविंद केजरीवाल कहाँ से दे रहा है। 2024 में क्या होने वाला, जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है? बीजेपी की हार हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं हुआ, क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव थे, मुख्यमंत्री का चुनाव था, और वहाँ की जनता जैसे भी चाहे वो कर सकती है, उसका हक है भाई वोट डालने का। कुछ लोगों को देर में समझ में आती है, और फिर इसके बाद में तो लोकसभा चुनाव है। मोदी जी ने जब से चुनाव लड़ना स्टार्ट किया है, बचपन से विद्यार्थी परिषद से उनको चुनाव में हराने वाला कोई नहीं हुआ। तो उनका तो वही है कि सारे फ्यूज बल्ब मिलके सूर से लड़ने की टक्कर रख रहे हैं। हाँ, उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, स्वार्थ की राजनीति है विपक्षी लोगों की, और ये काफ़ी जनता को समझ में आ चुका है। आप कर्नाटक इलेक्शन लेते हो, यूपी का भी इलेक्शन ले लीजिए। यूपी में तो भाजपा को बहुमत मिला है अभी ना, निगम में मिला है और जो भी मिला है, तो कोई वो उसमें मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार होता है और हिंदुस्तान विरोधी बातें होती हैं। राजस्थान में 200 साल पुराना शिव मंदिर हमारे, वहाँ पे किसकी सरकार है राजस्थान में? कांग्रेस सरकार है ना, उन्होंने तोड़वा दिया। कैसे तोड़वा दिया भाई, कैसे तोड़वा दिया? और वैसे तुम जनेऊधारी हिंदू बनते हो, मंदिर जाते हो, जनता को चूतिया बनाते हो, लेकिन जनता चूतिया नहीं है भाई, जनता बुद्धिमान है, पढ़ी लिखी है। केरला फिल्म में आपने एक चीज़ देखा होगा, जितनी भी महिलाएं एक बार अपने आप को पूरे संवैधानिक बिगाड़ के और फिर वापस रिटर्न आई हैं, इसका क्या मतलब है? अगर तुम सही शरण देते तो क्यों आती रिटर्न आप? कांग्रेस तो बोल रही प्रोपेगेंडा है, फिल्म थोड़ी है, झूठ है कि कांग्रेस तो एक चीज़ बताओ, जब इंसान चारों तरफ से कोई आसरा नहीं रहा तो क्या बोलती है? यही बोलेगी ना, अपने बचाव के लिए यही बोलेगी। गहलोत सरकार क्यों कर रही है बताओ? अगर हिंदुओं को क्यों मार रही भाई? उसको रहने का आसरा दो, उनको खाना दो। तुम उनको पूरा विनाश कर दिया, रोड पे बेचारे रहेंगे। आज से 75-100 साल पहले जो आए थे, उनके क्या झुग्गी नहीं बना सकती थी? कांग्रेस दे सकती थी, लेकिन नहीं बनाई। उनको विनाश के एक कौन कर रही? कांग्रेस। आज कांग्रेस अपना टाइट कर दे तो गहलोत सरकार एकदम टाइट हो सकती है, लेकिन नहीं करेगी।
नहीं करेगी, क्योंकि उसको एक सरकार में जो कुछ बनी है टाइट करके निकलो ये सरकार। और भाजपा की एक चीज़ बताओ, भाजपा ने आपने देखा कहीं बता दो किसी हिंदू के ऊपर कुछ उपद्रव हो रहा है, कुछ ही बता दो आपने कहीं देखा है? कर्नाटक का जो भाजपा ने हारा और कांग्रेस ने हारा, इसका क्या रीजन है पता है आपको? इसका रीजन है कि पुराना काम देखकर कांग्रेस का इन्होंने चुन लिया। अब इसी 5 साल में आप ये देख लेना कि भाजपा का क्या होता है और कर्नाटक है, क्योंकि कांग्रेस 5 साल में रिजल्ट दे नहीं पाएगी। आप बताओ, रेवड़ियाँ कोई उत्तर प्रदेश में आके आपको 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिले, बिजली फ्री मिले, पानी फ्री मिले, तो आप वोट दोगे कि नहीं अगले आदमी को? कि योगी जी कोई वोट दोगे? अभी आप दे रहे हैं ना, अभी कांग्रेस दे रही ना, अब 3 साल 5 साल दे दो, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ये इसलिए दे रहे हैं कि कहीं मेरा ऐसा ना 5 साल बाद खत्म हो जाए, सेवा समाप्ति हो जाए, इसलिए कांग्रेस ये करे। इसके पहले क्यों नहीं दिया? कांग्रेस सरकार थी, इसके पहले क्यों नहीं दिया भत्ता? तो उन्हें बेरोजगार क्यों नहीं दिया बताओ हमें? अब इसलिए दे रहे हो कि भाजपा से डर है ना, कहीं भाजपा पेल न दे, साफ हो जाए हमें, इसलिए कांग्रेस दे रही है कि कुल लालच दो, नहीं तो हम कर्नाटक से गए और कर्नाटक से जाने का मतलब पूरे साउथ एक्सटेंशन से खत्म कांग्रेस। योगी जी की क्या फिल्म है यहाँ यूपी में, क्या रहेगा? हमारे कहने का मतलब है योगी जी, हमें वो नहीं चाहिए कि 2,000-4,000 बेरोजगारी बता रहे, हम कमा लेंगे, हमें कोई दिक्कत, हमारे पास खून है, हम जवान हैं, हम कमा लेंगे। लेकिन आज तो गलत और अनर्थ नहीं हो रहा है, किसी गरीब को सताया तो नहीं जा रहा है, कहीं आतंकवादी ने किसी बहन बेटी का बलात्कार तो नहीं हो रहा है। बताओ, हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित होना पसंद करते हैं। मेहनत तो हम खुद करेंगे भाई, अपना पेट भर लेंगे, हमें नहीं चाहिए फ्री का, नहीं चाहिए आपको, पानी फ्री नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं, कुछ नहीं, हम अपने मेहनत से लेंगे। 2010 में आप सस्ता थे, आज महंगा हो गया। पेमेंट क्या पाते तो जो आज ज्यादा ले रहे हो, पेमेंट में तो ज्यादा हुआ, इसके लिए तो नहीं बोल रहे हो। आज 20 किलो चावल लेने तो पहुंच जा रहे हो कि 5 बजे सुबह से, उसको नहीं बोल रहे। मोबाइल कौन सा रखे हो जेब में? हम मोबाइल तो ले रहे, 500 का मोबाइल है। 2010-11 में भी यही मोबाइल पकड़े हुए थे, आज भी तरक्की कहाँ हुई? नहीं, ये हमारी शौक है, ये हमारी शौक, हम फैमिली को ये हमारी शौक है, हमारे शौक, हम आजाद है। मेरी बात सुन, हम आजाद है, नो टेंशन, इसलिए ये मोबाइल। अगर टेंशन होता, डेंजर होता, बहुत सारे घटना होती, सर कांग्रेस होती तो भैया कर्जा काट के 20,000 का मोबाइल लेना पड़ता। आजकल जनता भी तो फ्री की रेवड़ी में विश्वास कर रही। कर्नाटक में फ्री कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बांटा तो जीत गई चुनाव। ये फ्री का कुछ नहीं होता है। सुनो, अब मैं केजरीवाल को लेके चलो, वो कहता है बस फ्री, बस में फ्री, दीदियों को बस में फ्री, जीजा का तो पैसा लगता है, बहन घुस जाती है, पॉकेट मार के वो उतर जाती है, उनको किराया देना होता नहीं है, जहाँ तक वो पहुँच जाए, जहाँ उसका हाथ लग जाए वहाँ वो अपना पॉकेट निकाल के और वो पहुंच जाती है अपने घर सुरक्षित। और असुरक्षित कौन होता है? जो बस में जाता है, तो वो असुरक्षित है कहाँ और फ्री का मिल कहाँ रहा है, उसके तो और नुकसान हो रहा है। चर्चल चला रखा है ना लोगों ने मुफ्तखोरी, ये आगे चल के उन मुफ्तखोरों को पता लगेगा कि मुफ्तखोरी होती क्या है। बिना कमाए कुछ भी नहीं मिलता है, ये मुफ्त का कहाँ से आ रहा है, ये हमें इस बात पर तर्क करना चाहिए कि ये मुफ्त की अरविंद केजरीवाल कहाँ से दे रहा है। इसी में बात करते हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ कहाँ से रही हैं, आप बताइए। वही कहाँ से आ रही है, ये सारे जो है, अब इन लोगों को क्या, इन लोगों का नाम लेना ही गुनाह है, इन लोगों का नाम नहीं ले सकते। ये लोग भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, इनको बस अपनी सत्ता की रोटी सेकना है बस। और जनता कुछ भी करे, जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं। कर्नाटक की जनता के जनता नहीं, उनने क्यों कांग्रेस को चुना? ये मुफ्तखोरी का जो आपने बता रहा हो ना कि ये मुफ्तखोरी का जो आदत लग जाती है ना, वो जल्दी नहीं जाती है। तो इनको जब लगेगा कि हाँ, जब इनको जब लगेगा तब ये सर पिटेंगे, क्या ये हमने क्या कर दिया। पार्टी ऐसी है, ये तो खुद ही एक बाहर की पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेजों ने किया, तो उसकी जो सोच जो है वो हमारे हिंदुस्तानी हो नहीं सकती है, वो कभी हमारे हिंदुस्तान का हो ही नहीं सकता है। बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार गए हुए थे, लालू के बेटे कह रहे थे हम घुसने नहीं देंगे। नहीं, एक चीज बताओ, अगर कोई सत्य का बात करे तो आप उसे क्या बताओगे कि बीजेपी से? नहीं, अगर कोई सत्य से बात करे उसे बीजेपी बताओगे? सत्य का नाम अगर आप स्वयं दे रहे हो बीजेपी है, तो सत्य का नाम तो बीजेपी है, जीत तो होनी है। जो गलत करेगा उसको नहीं मारेगा, गलत जो कर रहा, दिन दोपहर लूट रहा, पाट रहा, मार रहा, गोली गट्ठा, लड़की को छेड़ रहा, तो उसको नहीं करेगा। योगी जी के आने के बाद अब शांति है प्रदेश है, शांति शांति। योगी जी के आने से गुंडागर्दी खत्म, ठीक है, हर कोई सुरक्षित है। मोदी बीजेपी की बात करो तो
कांग्रेस ऐसी पार्टी है एकदम बिल्कुल बेकार, कोई दिमागे नहीं लगाता है देश बिल्कुल भी। पब्लिक अच्छा, दूसरे देश कांग्रेस दूसरे देश से कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस दूसरे देश में जाके भारत की बेइज्जती कर रहा है, उससे बढ़िया कांग्रेस कहाँ मिलेगी? नहीं समझे तुम, मैं कांग्रेस बाहर जाके बेइज्जती कर रहा है। बिल्कुल कर रही है। क्या लगता है योगी जी मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनवा देंगे? पूरी यूपी की सीटें पूरी की पूरी चली अगर इनकी जाएंगी। नीयत सही है, काम सही है इनका, तो ऐसे लोगों को बारंबार आना चाहिए। तो योगी जी की नीयत खराब है। नहीं, अभी कोई नहीं है फिलहाल में, और बाकी जो कार्यक्रम काम खराब बिल्कुल है। ठीक कर रहे हैं, माता जी भी आ गई इनसे बिल्कुल कार्य ये ठीक कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि आपने कांग्रेस को भी देखा है, 60 65 68 साल का अंतराल आ रहा है, और 15 दिन में या 15 साल में आप सब चाहते हैं, जबकि ऑल वर्ल्ड में अगर देखें तो मोदी के शायद कामयाब मेरे हिसाब से कोई नहीं है। हमने मनमोहन सिंह को देखा है, और उसके बाद ठीक विपरीत में क्या हो रहा है ये मेरे को नहीं पूरा जानता है।